यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सन 2005 में घटी एक सच्ची घटना है। रिया नाम की एक लड़की को बचपन से ही फोबिया था। उसे अंधेरे से डर लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। जब रिया बड़ी हो जाती है तो एक दिन उसकी जिंदगी में तामस नाम का एक लड़का आता है। उसके आने से रिया की जिंदगी से डर चला गया। इससे सभी बहुत खुश हुए और देखते ही देखते रिया और तमस के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। तमस के बारे में जाने बिना ही रिया उससे बेहद प्यार करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि यह प्यार उसकी जिंदगी के लिए वरदान था या एक अभिशाप। रिया ने अपने 18वें बर्थडे के लिए अपनी फ्रेंड मिताली को कॉल किया तो मिताली उस दिन आने से मना करने लगी, क्योंकि मिताली के घर पर ऋषिकेश से गुरुजी आए हुए थे। जब रिया की माँ मिताली की माँ से बात करती है तो वह बोलती है कि मैं रिया के बर्थडे पर गुरुजी को अपने साथ लाऊंगी। रिया के बर्थडे की रात जब गुरुजी ने रिया की कुंडली देखी तो उन्होंने कुंडली को असाधारण बताया। गुरुजी आगे कुछ बताते तभी वहाँ तमस आ जाता है। तमस के आने से गुरुजी को रिया के घर में एक नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगता है। गुरुजी घबराकर घर से बाहर जाने लगते हैं। तमस गुरुजी को घबराता देख सब समझ जाता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसी रात वह गेस्ट हाउस में जाकर गुरुजी को मार देता है। मरने से पहले गुरुजी तमस की सारी सच्चाई एक चिट्ठी में लिखकर गीता की किताब में रख देते हैं। गुरुजी के मरने के बाद मिताली को उसके सामान से गीता की किताब मिलती है तो मिताली उसे पूजा में रख देती है। रिया के बर्थडे के 5 दिन बाद अमावस्या की रात को जब मिताली पूजा करने जाती है तो उसकी नज़र गीता की किताब पर पड़ती है। मिताली जब उस किताब को पढ़ने के लिए खोलती है तो उसमें से गुरुजी द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी गिर पड़ती है, जिसे पढ़ने के बाद मिताली सभी को तमस की सच्चाई बताती है कि तमस कोई आम इंसान नहीं, इंसानों का खून पीने वाला एक रक्त पिशाच है और वह अमावस्या को रिया को मारने के लिए आएगा। अमावस्या की रात उसी दिन थी। सभी लोग घबराकर रिया के घर पर इकट्ठे हो गए और तभी वहाँ तमस रिया को लेने के लिए आ जाता है। मिताली की माँ तमस को उसकी सारी सच्चाई बताती है। तमस भी अपने असली रूप में आकर रिया और मिताली के पिता को मार डालता है। तमस रिया का खून पीने लगता है। तभी रिया गुरुजी के द्वारा उस चिट्ठी में बताए गए उपाय राक्षस की माला तमस के गले में डाल देती है, जिससे वह जलकर मर जाता है और रिया की जान बच जाती है। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।